स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप लोगों का एडी परिवार के साथ, हमारे सभी विद्यार्थियों का। और जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा, भारत रत्न या जो पद्म पुरस्कार है उनके संबंध में हम लोग जानेंगे इसमें। और क्यों ये इम्पोर्टेंट है, आप जानते हो कि 2024 में 5 लोगों को ये सम्मान दिया गया। तो पहले इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, आप सभी लोग अगर चैनल्स पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग इसमें देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपके अगर कोई सवाल होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिख के भेज सकते हो। ठीक है, जब कमेंट्स बॉक्स मिलता है आपको चलेगा। तो इसके बारे में क्या जानना है सर हम लोग को, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा। भारत रत्न एक क्या है? ये नागरिक सम्मान है, नागरिक सम्मान। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च। ये क्या आपका नागरिक सम्मान है, भारत रत्न। सर ये कब शुरू किया गया था, इसमें सवाल अगर पूछेगा तो 1954 में, 1954 में प्रथम बार दिया गया था। प्रथम बच्चे आपका ये पुरस्कार दिया गया था, और उस समय पे 3 लोगों को ये दिया गया। और ये सम्मान प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है? तो 26 जनवरी को, यानी कि भाई उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन इसका घोषणा की जाती है फाइनली कितने लोगों को दिया जाएगा, किस किस को दिया जाएगा। ठीक है, भारत रत्न। और जब की बात करेंगे लास्ट टाइम पे 2024 में आपने दिया, और 2024 में किसको दिया उस पर बात करते हैं। तो ये 5 लोगों को दिया गया, और उससे जुड़े हुए हमने यहाँ पे सवाल भी रखे, लोगों को दिया गया। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो नोट करके लिखना है, अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। इसके बारे में याद रखिएगा क्या नोट करके लिखना है। जो हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट आपने पढ़ा होगा, जहां पर मूल अधिकारों के तहत राइट टू इक्वालिटी की बात करेंगे। तो 18 का फर्स्ट जो दिया गया उसमें क्या कहा गया? भारत देखेगा सैन्य क्षेत्र और शिक्षाविद, सैन्य क्षेत्र और शिक्षाविद में, यानी आपने किसी क्षेत्र में पीएचडी कर रखी है, आप सैन्य क्षेत्र से हो, सिर्फ यही क्या है, टाइटल देता है। ये आपको अवार्ड दिया गया, ना कि टाइटल दिया गया। चाहे वो भारत रत्न हो, चाहे आपके पद्म पुरस्कार हो। तो यहां सीधा सीधा क्या कहा गया, आर्टिकल 18 में कहा गया कि भारत सरकार या भारतीय संविधान के अनुसार सैन्य जो उपाधियां और सैन्य शिक्षाविद से जुड़ी हुई, देखिए ना, डॉक्टरेट की उपाधि आपको दी जाती है। इसके अलावा कोई भी, ये क्या है, सिर्फ सम्मान है, ना कि कोई उपाधि है या टाइटल है। ठीक है ना, तो ये आपको नहीं दी जाती है। चलेगा, अब इसके संबंध में क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो वो सवाल मैंने आप लोगों के लिए रखे। जैसे कि नेल्सन मंडेला को अब तक कितने भारतीयों को नॉन इंडियन, यानी 1954 में आपने शुरुआत करी, 2024 तक आपने अब तक 53 लोगों को दे दिया ये पुरस्कार। तो इनमें से कितने जो नॉन इंडियन है, विदेशी हैं? तो उनमें से एक नेल्सन मंडेला भी हैं, जिनको अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनको किस वर्ष मिला था? इनको 1990 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेल्सन मंडेला को कब से? ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है, अफ्रीकन गांधी भी कहते हैं, अफ्रीकन गांधी भी कहते हैं। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ना, वो किस नाम से जानी जाती है? लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम, या ब्लैक गांधी भी कहते हैं। और प्रत्येक वर्ष आप कब 18 जुलाई को क्या मनाते हो? नेल्सन मंडेला डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 18 जुलाई को विश्व शांति के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल क्या बन सकता है? नेल्सन मंडेला जो अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया आपने 18 जुलाई को, उसके लिए इस बार थीम क्या थी? भाई नेल्सन मंडेला से जुड़ी हुई, तो देखेगा इस बार क्या कहा आपने कि हम क्या करेंगे, तो पावर्टी यानी कि गरीबी और इनइक्वालिटी में जो क्या है, असमानता है, गरीबी और असमानता से लड़ना, इस बार क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी। ठीक है, इस बार जो थीम रखी गई थी। चलेगा, कितने गैर भारतीयों को अब तक, यानी कि जो नॉन इंडियन है,
टोटल कितनों को अब तक भारत रत्न मिला है? भाई भारत रत्न कितने लोगों को मिला है? तो भारत रत्न आपका 1954 से 2024 तक कितने लोगों को मिला है? तो 53 लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब जिसमें गैर भारतीय, गैर भारतीय का मतलब क्या आएगा आपका? भाई विदेशी, विदेशी कितने हैं? तो विदेशी अभी दो ही लोग हैं। ठीक है, तो कितने आएंगे बच्चे आपका? दो लोग हैं विदेशी, एक है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे नेल्सन मंडेला। ठीक है ना, दो लोग हैं। एक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरे कौन से हैं? नेल्सन, नेल्सन मंडेला। ठीक है ना, नेल्सन मंडेला को मिला था कब? 1990 में, और खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो प्रथम भारतीय ये होंगे। ठीक है, प्रथम भारतीय भी ये होंगे। फिर मदर टेरेसा को कब दिया गया था? 1980 में दिया गया था, तब तक इनके पास भारतीय सिटीजनशिप थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेल्सन मंडेला के अलावा भारत रत्न पाने वाले एकमात्र गैर भारतीय कौन है? तो मैंने आपको बताया ना, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया, तो इनको कब दिया गया था? 1987 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, अगला देखिएगा, मदर टेरेसा का जो मूल नाम था क्या था भाई इनका? तो एंगस आपका गोंगसा बोजाक्सु करके, ठीक है, इनका रियल जो नेम था। कृषि में योगदान के लिए जाना जाता है, और जिन्होंने क्या किया था आपका? 2024 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम देख लीजिएगा। एम एस क्या है बच्चे आपके? स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। और इन्होंने 1967 में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए काम किया भारत में, जिस कारण से इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछा भी जाएगा आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के संबंध में, जब हम 5 ईयर प्लान पढ़ाएंगे तो वहां पर भी एक शॉर्ट वीडियो आपका 5 ईयर प्लान पे भी रहेगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट सवाल, कर्पूरी ठाकुर जो, जिनको, इनको भी क्या है? 2024 में भारत रत्न मिला है। समझो, 2024 में भारत रत्न मिला इनको। तो ये कर्पूरी ठाकुर कितने बार? तो ये बिहार के 2 बार सीएम पद पर रहे हैं। 2 बार इन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, कहां पर? बिहार के अंदर। और 5 लोगों को जो मिला है उनमें से 2 लोगों के नाम आपके आगे, कर्पूरी ठाकुर और, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को किस उपाधि से जाना जाता था? तो इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और वहां पर जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए इन्होंने रिजर्वेशन की जो के क्षेत्र में काम किया था। भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में किसे? एम एस स्वामीनाथन को। और 1967 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पे पड़ा था? तो वैज्ञानिक तौर पर काम किया गया, और गेहूं की फसल पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट देखिएगा, एम एस स्वामीनाथन ने किसके साथ मिलकर? तो नॉर्मन बोरलॉग के साथ। नॉर्मन बोरलॉग जिन्होंने मैक्सिको के अंदर 1950 से लेकर 60 के बीच में ग्रीन रिवॉल्यूशन पे काम किया, समझो। और उन्हें वर्ल्ड में क्या माना जाता है? तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एम एस स्वामीनाथन ने किस अधिनियम के में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो एम एस स्वामीनाथन ने आपका पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण के लिए। आप जानते हैं कि ये सवाल क्यों रखे गए? इसलिए क्योंकि आपके लिए भारत रत्न से सम्मानित एम एस स्वामीनाथन से सवाल पूछे जा सकते हैं, इस वजह से ये रखे गए हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव वो तीसरे व्यक्ति हैं जिनको 2024 में क्या दिया गया? तो भारत रत्न दिया गया। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया कब? 2024 में। अब ये भारत के प्रधानमंत्री कब रहे? ये पीएम पद पर रहे थे 1991 96 के बीच में रहे। और इस समय पर भारत में सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ? 73वां संविधान संशोधन, जो किससे था? पंचायती राज से, है ना, पंचायती राज से था। और 74वां संविधान संशोधन किससे था? नगर प्रशासन से
संबंधित था। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव के समय पे क्या होता है, ये दो महत्वपूर्ण काम होते हैं। एलपीजी यानी कि आपका ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण और निजीकरण, ये तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इनके समय पे इसराइल के साथ बेहतर रिलेशन बनाई। तो पीवी नरसिम्हा राव से जो सवाल बन सकते थे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव कब रहे, तो ये रहे भाई आपके 1991 से लेकर 1996 तक। अगला देखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव के समय पे एलपीजी, एलपीजी क्या है, लिबराइजेशन हो गया, प्राइवेटेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, यानी जिसे क्या कहते हैं, उदारीकरण। ठीक है ना, दूसरा निजीकरण, तीसरा क्या होगा आपका, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट देखिएगा आपका ये जो महत्वपूर्ण चीजें आपकी भारत रत्न से जुड़े हुए कुछ सवाल और भी हमारे बन सकते हैं। ठीक है, तो इनके समय पे देख लीजिएगा, जैसे कि हमने क्या कहा, जो एनुअल प्लान था ना, उस एनुअल प्लान में 1992 1990 से लेकर 1992 के बीच में पंचवर्षीय योजना में क्या आया था, तो वार्षिक योजनाएं थी। इस वार्षिक योजना में देखिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था। और भारतीय उदारीकरण का जनक किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मनमोहन सिंह जी को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उस समय पर जो भारत में विदेशी करेंसी क्या हो रही थी, लगभग लगभग समाप्ति की कगार पे थी। आर्टिकल 360 इमरजेंसी, वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी आने वाली थी। तो उस समय पे ये ट्रिपल पी है ना, प्राइवेट, देखेगा ये क्या था आपका, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। और मैंने आपसे कहा ना, एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, कि यहाँ पे इंडिया फेस द क्राइसिस ऑफ फॉरेन करेंसी। भारत उस समय पे क्या कर रहा था, विदेशी करेंसी की क्या थी, क्राइसिस थी आपका। ड्यूरिंग दिस टाइम लिबरेशन हो गया आपका, प्राइवेटेशन हो गया और ग्लोबलाइजेशन, ये तीन चीजों का इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा, तो भारत के उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलेगा। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में और क्या महत्वपूर्ण रहा, तो इजराइल के साथ जो बेहतर रिलेशन साबित किए गए थे वो यहीं पे किए गए थे, स्थापित किए गए थे। पीवी नरसिम्हा राव ने किस उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया था, तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा किस उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया गया था, आपके पास ये सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, तो कुछ चीजें आपके लिए भी है, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा कौन सी है। भाई 2024 में ये लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको क्या किया गया आपका, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो माई लाइफ माई कंट्री, समझ, माई कंट्री माई लाइफ, माई लाइफ माई कंट्री करके आएगा, या माई कंट्री माई लाइफ करके। ठीक है, तो याद रखेगा इनकी ऑटोबायोग्राफी, जो लाल कृष्ण, अब ये दोनों एक जैसे हो गए ना, माई कंट्री माई लाइफ, माई लाइफ माई कंट्री। ठीक है, दोनों एक जैसे हो गए, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बन गया ऑप्शन ऐसा। ठीक है, चलेगा, लेकिन अंतर इतना है कि एक आगे है और एक बाद में जुड़ा हुआ है। चलिए, नेक्स्ट सवाल, लाल कृष्ण आडवाणी किस लोकसभा के दौरान विपक्ष के नेता रहे, तो ये जो आपकी 15वीं लोकसभा थी, समझ, 15वीं लोकसभा यानी कब से, 2009 से लेकर 2014 के बीच में, जो, तो इस समय पे क्या रहे ये आपके भारत, समझो, लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 2004 तक लाल कृष्ण आडवाणी ने कौन सा पद, तो भारत में उप प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में कौन से 7 उप प्रधानमंत्री रहे, उनमें से एक लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे हैं। और इसके अलावा जो पहले उप प्रधानमंत्री रहे थे वो कौन रहे थे, तो वो इनके अलावा सबसे पहले रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वैसे ये उप प्रधानमंत्री पद आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है। ठीक है ना, चलेगा। उसके बाद जो इस बार पांचवें व्यक्ति रहे, चौधरी चरण सिंह, जिनको 2024 में क्या किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इन्होंने कौन सी प्रथा पर, जमींदारी प्रथा, जो कॉर्नवालिस ने शुरू करी थी, स्थायी बंदोबस्त जिसमें जमींदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी, तो उसको कम करने में, या जो उसके प्रभाव थे उत्तर प्रदेश या इन क्षेत्रों में, नॉर्थ इंडिया में, उसको कम करने के लिए, ठीक है, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में या खत्म करने में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। चौधरी चरण सिंह मुख्य रूप से जाने जाते हैं तो किसके लिए भाई, आपका
तो ये भूमि और कृषि सुधार के लिए, ठीक है ना, चौधरी चरण सिंह, जिस कारण से इन्हें क्या कहते हैं, किसान नेता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो ये तो आपके क्या थे, महत्वपूर्ण सवाल थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, यानी कि भारत रत्न से जुड़े हुए सवाल। अब आपके पास सवाल ये है कि जो 5 लोगों को 2024 में दिया गया, इसमें आपको सीक्वेंस बताना है कि 49वां किसको दिया गया, 50वां किसको दिया गया, 51वां किसको दिया गया, 52वां किसको दिया गया, 53वां किसको दिया गया और 54वां किसको दिया गया। ज्यादा तो नहीं हो गया, ये 5 से ज्यादा हो गए ना, यानी कि आपके, अच्छा 53 ही तो दिया, अभी 54 तो दिए नहीं, 53 ही लोगों को तो दिया भी, ठीक है। तो 53 लोगों को ये दिया गया, तो इसमें से, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेगा कि आडवाणी जी को जो दिया गया तो कौन से नंबर का, क्या 53वां दिया गया कि 49वां दिया गया, ठीक है। और याद रखिएगा, अधिकतम जो दिया जाएगा वो 3 लोगों को दिया जा सकता है, एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को, और यहां मैं कह रहा हूं कि 2024 में 5 लोगों को दिया गया, क्योंकि इससे पहले जो 2019 में दिया था वो 3 लोगों को, तो 19 के बाद से कब दिया जा रहा है, 24 में दिया जा रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है कि इस बार 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा एक महत्वपूर्ण सेशन। इसी तरह के सेशन आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि जरूर आप लोग अपना फीडबैक भी दीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जो जो मैंने होमवर्क दिए हैं, तभी तो पता चलेगा कि असल में आपने इस पूरे सेशन को एंजॉय किया। तो उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जो हमने आपको होमवर्क के लिए दिया, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जब कमेंट्स दिखता है तो हमारे में भी एक एनर्जी आती है कि अगले टॉपिक में कुछ और अन्य आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं, ठीक है। तो चलिएगा, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।